औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं वो आपने अच्छे तरीके से रीड किए हैं। फ्रेंड्स, इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हुए चंद आउटलाइन पर गौर करते हैं कि इसमें मैंने आपको कुछ बाय और सेल ट्रेड के हवाले से गाइड करना है। ठीक है, इसमें कुछ अहम पॉइंट हैं जिनमें से कुछ पॉइंट्स को आप जानते भी हैं, लेकिन तमाम पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए कुछ बाय और सेल कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, चलें लेक्चर का आगाज़ करते हैं। नंबर 1 पे हाउ टू मेक बाय एंड सेल ट्रेड। इस चीज़ के बारे में तो आपको पता ही है कि बाय किस तरह करते हैं, सेल किस तरह करते हैं। नंबर 2 में है स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। ठीक है, हम जो चीज़ बाय कर रहे हैं या सेल की ट्रेड लगा रहे हैं, बाज़ टाइम हमारे पास टाइम नहीं होता, हम सोच रहे होते हैं कि हमने कहीं जाना है या कहीं किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाते हैं कि हमें ट्रेड को देखना याद नहीं रहता। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में हमें कुछ ऐसा पॉइंट चाहिए होता है कि अगर आप फर्ज करें, आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट अगर आपने बाय की है तो और यानी कि वो आपके पॉइंट से अगर ऊपर जाती है तो खुद ब खुद क्लोज हो जाए। ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक मार्केट एक खास जगह पे जाकर आपको प्रॉफिट दे के क्लोज हो जाए। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं? इस तरह के पॉइंट को कहते हैं टेक प्रॉफिट, यानी कि टीपी। आपको टेक प्रॉफिट सेट करना पड़ता है, आपको टेक प्रॉफिट के लिए एक ऐसा पॉइंट सेट करना पड़ता है जिस पॉइंट पर आपको इस चीज का अंदाजा होता है कि मार्केट ने वाकई उस पॉइंट तक जाना है। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट उस पॉइंट पे गई तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। अगर आपने बाय की ट्रेड लगाई है, मार्केट बाय जाने की बजाय नीचे की तरफ यानी सेलिंग साइड पे चलने लग जाती है, यानी कि आपको लॉस करने लग जाती है, फिर आप कहते हैं कि यार कोई मैं ऐसा पॉइंट सेट कर दूं कि उस पॉइंट से ज्यादा मुझे लॉस ना हो, तो उसको कहते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस कहते हैं और उसकी शॉर्ट एब्रीविएशन है एसएल। ठीक है, हम इसमें इंशाल्लाह इस चीज को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। फिर ट्रेड मॉडिफिकेशन। ट्रेड मॉडिफिकेशन क्या होता है कि आपने एक इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड आपने लगाई है, चाहे वो बाय है या सेल है, वो ट्रेड ऑन द स्पॉट चल रही है, रनिंग पोजीशन में है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसके अंदर कोई चेंजिंग लाऊं, मैं उसके अंदर मैं टेक प्रॉफिट सेट कर दूं, उसके अंदर मैं स्टॉप लॉस सेट कर दूं। ठीक है, तो ये दो चीजें सेट करनी है डेफिनेटली। उस एक ट्रेड जब लग जाती है या उसको आप इंटरनेशनल मार्केट में लगा देते हैं तो आप उसके अंदर कैसे दोबारा से सेटिंग करेंगे? तो ये चीज फॉरेक्स ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर में ये इस चीज की सहूलत होती है कि वो ट्रेड को मॉडिफाई भी कर देता है। अच्छा, ट्रेड जो मॉडिफाई होती है वो उसका प्राइस पर मॉडिफिकेशन नहीं होती, ये चीज ध्यान में रखिएगा। प्राइस पर मॉडिफिकेशन नहीं होती, मॉडिफिकेशन अगर होती है तो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस पे, कि आप उसका टेक प्रॉफिट कहां सेट करना चाहते हैं और आप उसका स्टॉप लॉस कहां सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड मॉडिफिकेशन, इसके बारे में भी इंशाल्लाह आगे जाके बताते हैं। व्हाट इज पेंडिंग ऑर्डर? अच्छा, पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इस चीज के बता दूं। पेंडिंग ऑर्डर होता है आप यानी कि अपने माइंड में ये ख्यालात लेके आते हैं कि यार मैंने पाउंड की ट्रेड बाय की है 1.2650 पे। ठीक है, यानी 1.2650 पे मैंने बाय की है। अगर फर्ज करें कि ये मार्केट अगर थोड़ा सा और नीचे जाती है, वहां पे मुझे एक अच्छा पॉइंट मिल सकता है बाय का, तो मैं क्यों ना एक ऐसा ऑर्डर पहले से एडवांस बुक कर लूं, एक एडवांस तौर पर एक ऑर्डर में बाय कर लूं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में लगे भी ना, लेकिन एक आप कह लें कि उसकी तैयारी मैं पहले से कर लूं। जैसे ही मार्केट उस रेट को हिट करेगी तो वो ऑर्डर जो है ना एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह के ऑर्डर जो होते हैं ना, जो कि आप जिस पर प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह के ऑर्डर्स को कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर पेंडिंग में लग जाते हैं
और जब इनका वक्त आता है, जब रेट इस ऑर्डर के मुताबिक रेट करेंसी रेट इस ऑर्डर के प्राइस रेट के करीब जब आके हिट करती है तो ये पेंडिंग ऑर्डर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकल करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बाकी चीज़ों को पहले डिस्कस कर लें। अच्छा, बाय लिमिट और बाय स्टॉप, देखें दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं। कई लोग काफ़ी प्रोफेशनल ट्रेडर इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, यार ये बाय लिमिट क्या होता है, बाय स्टॉप क्या होता है। वो तुक्का लगा देते हैं कि यार चलो दोनों में से कोई तो लगेगा, बाय या तो बाय लिमिट की ट्रेड लग जाएगी या बाय स्टॉप की ट्रेड लग जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी मैं आपको जो है ना प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि यार बाय लिमिट का एक अलग फंक्शन है, बाय स्टॉप का एक अलग फंक्शन है। ठीक है, तो इसी तरह नंबर 7 पे सेल लिमिट एंड सेल स्टॉप। ठीक है, ये भी सेम वही है, ये सेल साइड पर जो है ना ये दो फंक्शंस अलग अलग होते हैं, जिसका इस्तेमाल मैं आगे जाके आपको स्लाइड में बताता हूँ। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, ये तो आप लोग सब जानते हैं कि बाय क्या होता है और सेल क्या होता है। जब आप बाय करते हैं, ये करंट प्राइस है, फॉर एग्जांपल ये हमने जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन किया है। ठीक है, इस टाइम करंट प्राइस जो चल रहा है 1.2670, यानी कि 1.2670 2670 ओनली, यानी 1.2670 ये करंट प्राइस है। अब इस पॉइंट पे आपने बाय कर दिया है, फर्ज करें आपने बाय कर दिया। अब जब बाय करेंगे डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको फायदा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर फर्ज करें कि आपने सेल कर दिया है 2670 पर, आपने सेल कर दिया है, तो आपको प्रॉफिट फिर मार्केट के नीचे आने पर आपको प्रॉफिट होगा। जब भी किसी करेंसी का रेट गिर रहा होगा तो आपने सेल करना है, जब किसी करेंसी का रेट आपको अंदेशा हो कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी कीमत में इजाफा हो रहा है, तो आपने उसको बाय करना है। ठीक है, आई थिंक बाय एंड सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब ये टेक्निकल चीजें हैं। ठीक है, इन चीजों को समझना जरूरी है, साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, आप यहाँ पे ट्रेड इस करंट प्राइस पर, फर्ज करें कि मार्केट में इस टाइम इस पोजीशन पर इसका रेट चल रहा है, यानी 1.2670, यहाँ पे आप बाय कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बाय की ट्रेड लगा देते हैं, फिर आपको ख्याल आता है कि यार मैंने घर के काम से कहीं ना कहीं जाना है, बाय की ट्रेड मैंने लगा तो दी इंटरनेशनल मार्केट में, पता ही नहीं ये जो करेंसी रेट है ये पता नहीं कितना को ऊपर चला जाए, और मैं उसको सॉफ्टवेयर को या करेंसी रेट को अगर मैं देख ना पाया इन टाइम, तो हो सकता है वो सेलिंग की तरफ आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम जैसे करंट प्राइस पर हमने ट्रेड बाय की लगाई है, हम क्या करेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक पिप्स को कैलकुलेट करके हम 2670 पे अगर हमने बाय की ट्रेड लगाई है तो यकीनन ऊपर जाएगी तो आपको फायदा होगा। तो हम क्या करेंगे कि जी 2690 पर हम टेक प्रॉफिट लगा देंगे कि यार यहाँ से मार्केट 2690 तक आएगी तो ऑटोमेटिकली मेरी ये वाली ट्रेड क्लोज हो जाए, और ये 2670 से लेकर 2690 तक यानी 20 पिप्स का जो मुनाफा है वो मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। जब टेक प्रॉफिट आप इस पॉइंट पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब ये वाली ट्रेड इस पॉइंट को हिट करेगी, करेंसी रेट पाउंड का करेंसी रेट इस पॉइंट को हिट करेगा, इस रेट को हिट करेगा, तो आपकी ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब आप कहते हैं कि यार मैं बाय की ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, बाय की ट्रेड कर रहा हूं, लेकिन ये है कि मार्केट कहीं सेलिंग साइड पे ना चली जाए। अब मुझे इस चीज का भी खतरा है। ठीक है, टेक प्रॉफिट तो मैंने लगा दिया है कि 2690 तक गई तो मुझे प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन अब अगर फर्ज करो कि वो ये मार्केट डाउन साइड पे चली जाए, सेल की साइड पे चली जाए, तो मैं कोई ऐसा पॉइंट जो है ना सेट कर देता हूँ, वहां पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ ताकि मुझे नुकसान अगर हो भी तो उस पॉइंट तक का नुकसान हो। फॉर एग्जांपल 2670 पे आपकी ट्रेड लगी है और स्टॉप लॉस आप लगा देते हैं 2620 का। 2620 से 2670 के दरमियान 50 पिप्स का डिफरेंस है। ठीक है,
आपको 50, अगर आप $1 का वॉल्यूम यूज करते हैं तो आपको $50 का नुकसान होगा। अगर आप $1 का वॉल्यूम यूज करते हुए बाई की ट्रेड लगाते हैं और आपके फेवर में चली जाती है तो 70 से 90 के दरमियान 20 पिप्स, आपको $20 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हो गया जनाब टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का। ठीक है, इसी तरह आप सेल की ट्रेड लगाते हैं। वैसे तो ये बात मैंने पिछली स्लाइड में क्लियर कर दी, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्ज करें अगर आप सेल की ट्रेड लगाते हैं, अब मसला ये है कि एक चीज आपने गौर करना है, बाय की ट्रेड पर स्टॉप लॉस नीचे लग रहा है, ठीक है, और टेक प्रॉफिट ऊपर लग रहा है, लेकिन सेल की ट्रेड पर आप अगर देखें तो स्टॉप लॉस ऊपर लग रहा है और टेक प्रॉफिट नीचे लग रहा है। इसकी वजह क्या है, जब सेल की ट्रेड लगाते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो आपको फायदा होता है। ठीक है, अगर मार्केट सेल की ट्रेड अगर आपने लगाई हो और करेंसी रेट ऊपर की तरफ जा रहा हो तो आपको लॉस होगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, आई थिंक आपको इस चीज की भी समझ आ गई होगी। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में ये देखें कि टेक प्रॉफिट कहाँ लगता है और स्टॉप लॉस कहाँ लगता है। मैं आपको बल्कि इसकी बजाय मैं एक ट्रेड आपको लाइव लगा के दिखाता हूं और उस पर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट मैनुअल करके दिखाता हूं। अच्छा, ये कहाँ 65-26, एक मिनट, मैं एक प्रॉफिट रियल अकाउंट पे मेरी एक ट्रेड चल रही है तो मैं उसको क्लोज कर दूं। सिर्फ 1 मिनट मुझे आप दे दें। ये जी, ये मुझे बेनिफिट हो रहा है $23 का, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और ये $23 मेरे अकाउंट में आ गए। ठीक है, अच्छा चलें वापस डेमो अकाउंट पे चलते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये रियल अकाउंट है, अगर आप देखें ना, ये रियल अकाउंट है। अभी ये ट्रेड मैंने तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट पहले मैंने ओपन की थी और इस पे मुझे $2 की ट्रेड थी और इसमें मुझे $23 का प्रॉफिट हुआ, तो उसको मैंने फौरी क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में छोटे छोटे टाइम के अंदर आपको बहुत बड़ी बड़ी अर्निंग होती है। तो अर्निंग बेशक इस मार्केट में होती है, लेकिन अर्निंग उसी सूरत में होती है जब आप प्रॉपर लर्निंग करें। ठीक है, तो लर्निंग पर हमेशा आप लोगों ने तवज्जो देनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे ऐसे बड़े बेनिफिट से आपको नवाजती रहेगी। अच्छा, डेमो अकाउंट ओपन कर लेते हैं। डेमो अकाउंट पे आपको मैनुअल करके दिखाता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, बात हो रही है टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस की। ठीक है, हम इसको लाइव करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक ट्रेड लगाते हैं, यहाँ पे एक ट्रेड लगाते हैं बाय या सेल की। ठीक है, इसमें हम वॉल्यूम को सेट करते हैं। वॉल्यूम फर्ज करें हम $1 सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सेल कर देते हैं। ठीक है, ये ट्रेड हमारी इस ऑर्डर नंबर के तहत इंटरनेशनल मार्केट में लग गई, लेकिन हमारे जो मनी है, हमारा जो पैसा है वो फेक है क्योंकि हमारा डेमो अकाउंट है। अच्छा, अब आप देखें कि हमने सेल की ट्रेड लगाई है, यानी कि मार्केट मुसलसल नीचे की तरफ जा रही है, पाउंड का रेट मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर ये इस पॉइंट से ये आपको डॉटेड लाइन नजर जो आ रही है, ये डॉटेड लाइन जो है, इस लाइन से जब नीचे जाएगा आपका मुनाफा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि अब मुझे इस चीज का डर है कि यार यहाँ से मार्केट रिवर्स ना हो जाए। अब मैंने ट्रेड कहाँ बाय की है, ये रेट है, ये प्राइस है। ठीक है, मैंने 2659 पे 1.2659 पे मैंने सेल की है। तो मैं कहता हूं कि हो सकता है कि मेरी मसरूफियात की वजह से ये मार्केट अगर मैं ना देख पाया, हो सकता है ये वापस चली जाए। सेल की ट्रेड पर नीचे की तरफ जाएगी तो आपको फायदा है, लेकिन वापस बाय की तरफ अगर जाएगी आपको नुकसान होने लग जाएगा। चलो, मैं चाहता हूं कि यार मैं नुकसान एक लिमिटेड फेस कर सकता हूं, तो वो पॉइंट मैं दे देता हूं। मैं कहता हूं कि मैं 2670 तक का नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक करूंगा, इस पॉइंट पर स्टॉप लॉस के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। जब डबल क्लिक करूंगा, एक चीज मेरी आप लोगों ने अच्छे तरीके से ज़हन नशी कर लेनी है, जो लेफ्ट साइड पे जो आपको रेट नजर आ रहा होता है ना, उस पर स्टॉप लॉस लगता है। ठीक है, लेफ्ट साइड पर, चाहे वो मोबाइल का सॉफ्टवेयर हो
चाहे वो ये लैपटॉप में सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, ठीक है। आपने लेफ्ट साइड पे हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है और राइट साइड पे टेक प्रॉफिट लगाना है। ये ना हो कि आप समझे कि नहीं जी टेक प्रॉफिट जो है ना लेफ्ट साइड पे है, तो मैं तो वही जो मार्केट प्राइस है वो लेफ्ट साइड पर ही दूंगा, तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है, ठीक है। अब हमारा जो रेट है जहां पे हमने ट्रेड बाय या सेल की है 2659, ठीक है। ये टेक प्रॉफिट यहाँ पे अपने हमने क्लिक करना है, ये वो प्राइस है 2659 जहाँ 2659 जहां पे हमने अपनी ये ट्रेड लगाई है, ठीक है। अब यकीनन हमने सोचा हुआ है कि कम से कम हमने जो इस ट्रेड से प्रॉफिट लेना है कम से कम कुछ 30 पिप्स का प्रॉफिट लेना है। 30 पिप्स का प्रॉफिट लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू सेट करेंगे जो कि 30 पिप्स हमारा आराम से निकल आए। तो 30 पिप्स कितना बनता है, 59 49 आई थिंक 39 बनता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया टेक प्रॉफिट। जैसे ही हम इसको टेक प्रॉफिट लगाएंगे, इसको हम मॉडिफाई कर देंगे, ये हमारा इंटरनेशनल मार्केट में इस ट्रेड के अगेंस्ट टेक प्रॉफिट लग गया। अगर हम उसको देखना चाहें, क्योंकि ये जो चार्ट है इसमें 56 तक नजर आ रहा है, ठीक है। हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर आप इस तरह देखें तो ये देखें, ये एक रेड कलर की बाउंड्री लग गई है, लाइन लग गई है कि जी आपकी ट्रेड यहां आके जैसे हिट करेगी तो आपके ये जो प्रॉफिट है आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि हो सकता है यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाए। अगर रिवर्स हो जाए तो मुझे नुकसान हो सकता है, कहीं ज्यादा नुकसान ना हो जाए, मार्केट बिल्कुल ऊपर ना चली जाए। तो मैं ऐसा करता हूं कि थोड़े से नुकसान को मैं फेस करना चाहता हूं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस लगा दूंगा। हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, बाय की ट्रेड आपने करनी है तो उसका स्टॉप लॉस तो उसके अगेंस्ट होगा, यानी कि सेलिंग साइड पे होगा। अगर सेल की ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस बाय वाली साइड पे लगाना है, ठीक है। अब ये हमें $2 का मुनाफा हो रहा है, तो हम इस डॉलर को लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कौन से असल डॉलर है। अगर असल होते तो यकीनन मैं छोड़ता भी ना, ठीक है। आपने भी ऐसे ही करना है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लगा रहे हैं, इसको डबल क्लिक अगेन करेंगे। देखें हम बार बार इस ट्रेड को मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ये सहूलत है, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज नोट की है, कहीं भी आप इसके रेट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। रेट मॉडिफाई नहीं होता, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जरूर मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। अब मैं चाहूं तो ये 39 की बजाय टेक प्रॉफिट और भी कुछ लगा सकता हूं, ठीक है, ये मॉडिफाई हो जाता है। अच्छा, हमने स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस हमारी ट्रेड इस टाइम जो लगी है वो है ये प्राइस है 2659 पे है। तो मैं कहता हूं कि इसका जो टेक प्रॉफिट है वो लगाते हैं 2690 लगा देते हैं, ठीक है, 90 लगा देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ये देखें 1.2690 पे स्टॉप लॉस लग गया। अगर आप इसको देखें ना, ये देखें इस नंबर के तहत एसएल मीन स्टॉप लॉस और टीपी मीन टेक प्रॉफिट। यहाँ पे ये देखें टीपी टेक प्रॉफिट, ओके। आई थिंक आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की समझ आ गई है। अब ये तो हो गया कि ये आप जो है ना कहीं मसरूफ हो जाते चले जाते हैं तो आपकी गैर मौजूदगी में ये ऑटोमेटिकली ट्रेड इन पॉइंट पे आएगी तो खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप फर्ज करें आप उसी के दरमियान आप कहते हैं कि जी आप वक्त से पहले घर आ जाते हैं या वक्त से पहले ट्रेड को देख लेते हैं, आप कहते हैं कि यार स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट तक तो अभी मार्केट पहुंची नहीं, चलो मैं थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं इसको खुद ही क्लोज कर देता हूं। तो आपने सिंपल इसको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे मॉडिफाई ऑर्डर पे जाके इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लोज कर देना है। ये आपका प्रॉफिट उसमें ऐड हो गया है। अब प्रॉफिट को हम देखते हैं कि प्रॉफिट कितना आया है। अकाउंट हिस्ट्री में जाएंगे तो ये देखें सबसे लास्ट वाली ट्रेड है, ये $2 हमें प्रॉफिट मिल गया है, ओके। चलें आगे चलते हैं। हाउ टू मॉडिफाई योर रनिंग ट्रेड एंड मेक पेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, पेंडिंग ऑर्डर के बारे में मैं आपको बताऊं। पेंडिंग ऑर्डर बड़ी एक मजेदार चीज है और बहुत ही अहम चीज है, क्योंकि इसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ती है।
अच्छा, इसको हाउ टू मॉडिफाई योर रनिंग ट्रेड एंड मेक पेंडिंग ऑर्डर, इसको समझने के लिए या इसको लगाने के लिए ना अगले 4 पॉइंट्स को मैं क्लियर कर लूँ, उसके बाद इसको बताता हूँ, क्योंकि इसकी जो तरतीब है, या कह लें कि इसको हमें इस स्लाइड को सबसे लास्ट में रखना चाहिए ताकि तरतीब वाइज। अच्छा, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, बाय स्टॉप क्या है? अच्छा, ये बाय स्टॉप और ये बाय लिमिट होता कहाँ पे है, इसको देख लेते हैं। एक मिनट, ये देखिए, आप ये देखें, इसको हम, ये पाउंड है, करेंसी पाउंड है, इसको डबल क्लिक करेंगे हम। जब इसको डबल क्लिक करेंगे आपने ये देखिए इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, इसमें पेंडिंग ऑर्डर को क्लिक करेंगे। जैसे पेंडिंग ऑर्डर को क्लिक करेंगे तो आपको पेंडिंग ऑर्डर के अंदर की जो डिटेल्स है ना वो आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। जब तक पेंडिंग, इसका इंस्टेंट एग्जीक्यूशन होता है कि फौरी तौर पे आप इसको लगा दें, ठीक है। लेकिन पेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि प्री प्लान चीज आप, यानी कि पहले से उसको प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने पेंडिंग ऑर्डर को क्लिक करना है, पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करके अब ये देखें आप, यहाँ पे बाय लिमिट लिखा है, सेल लिमिट लिखा है, फिर बाय स्टॉप, फिर सेल स्टॉप। अब ये देखें बाय लिमिट और बाय स्टॉप, ये दो चीजें हैं और दोनों ही बाय लिमिट बाय स्टॉप ये मिलती जुलती लग रही है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि बाय लिमिट किस जगह पे लगती है, बाय स्टॉप किस जगह पे लगता है, ठीक है। ये जनाब हम बात कर रहे हैं बाय स्टॉप की। बाय स्टॉप क्या होता है? करंट प्राइस पे आप ट्रेड लगा रहे हैं बाय की, सॉरी ट्रेड नहीं लगा रहे, फर्ज करें कि करंट प्राइस ये चल रहा है 1.2670, ओके। आप कहते हैं कि अभी 1.2670 है, ये हो सकता है कि बहुत ऊपर जा सकता है, बहुत ऊपर जा सकती है मार्केट, इसका रेट बहुत ऊपर जा सकता है। आप कहते हैं कि यार मैं 1.2670 वाले पॉइंट से कोई 20 पिप्स ऊपर ऐसा पेंडिंग ऑर्डर लगा लूं कि ऑटोमेटिकली जब उसको हिट करे और मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो वो खुद ब खुद लग जाए। तो ऐसी पोजीशन पे करंट प्राइस से ऊपर का पेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए बाय स्टॉप को यूज किया जाता है, ठीक है। बाय स्टॉप को उस सूरत में यूज करना है जब मौजूदा प्राइस से ऊपर कोई पॉइंट पर अगर आपने ट्रेड लगानी हो, पेंडिंग ऑर्डर लगाना हो, ट्रेड लगाना नहीं कहते इसे कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर लगाना हो, यानी कि पहले से कोई प्री प्लान कोई चीज करनी है, कोई प्लान करना हो कि फर्ज करें, मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर 1 पे जो चीज है आप कहते हैं कि नंबर 1 पे अगर फर्ज करें कि कोई ट्रेड आप इस टाइम रेट चल रहा है, नंबर 1 पे रेट चल रहा है और आपको पता है कि यार नंबर 9 पे ये रेट जा सकता है, तो आप कहते हैं कि यार मैं इसको मुसलसल देख तो नहीं सकता, मैं ऐसे नंबर 9 का जो रेट है वो पहले से ऑर्डर ऐसा लगा देता हूं कि जैसे नंबर 9 पे जाए तो खुद ब खुद ट्रेड मेरी लग जाए, ठीक है। तो इस तरह की पोजीशन को कहते हैं बाय स्टॉप, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बाय स्टॉप की आपको समझ आ गई। करंट प्राइस से ऊपर की तरफ किसी पॉइंट को हम पेंडिंग ऑर्डर के लिए जब लगाते हैं तो हम बाय स्टॉप का यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह बाय लिमिट क्या होता है? करंट प्राइस से जब हम नीचे की तरफ बाय की ट्रेड यानी कि प्लान कर रहे होते हैं कि मार्केट अगर मजीद गिरेगी तो वहां से ऑटोमेटिकली कोई ऐसे पॉइंट पर बाय ऑटोमेटिकली हो जाए, ठीक है। जब पेंडिंग ऑर्डर को करंट प्राइस से नीचे की तरफ से लगाया जाए तो उसको बाय लिमिट कहते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इन दोनों चीजों का प्रैक्टिकल करके बताता हूं। अब ये करंट प्राइस है 2659, ठीक है।
अब मैं इसको ट्रेड लगाता हूँ पेंडिंग ऑर्डर बाय स्टॉप का, क्योंकि इस पॉइंट से ऊपर की तरफ कहीं किसी पॉइंट पे अगर मैं लगाऊंगा ना तो उसको वो बाय स्टॉप कहलाएगा। ठीक है, वो बाय लिमिट लगेगी नहीं। चलो कोशिश करके देखते हैं बाय लिमिट की, लेकिन लगेगा नहीं। हम पॉइंट दे देते हैं, अभी 2660 है ना, मैं कहता हूँ कि 2700 पे हमारी ट्रेड लग जाए खुद ब खुद जाके ना। तो ये देखें इनवैलिड स्टॉप लॉस और टीपी, अब ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहता हूं कि इसको ना बाय स्टॉप कर दें, यानी कि हमारे इस टाइम करंट प्राइस ये है, हमारी ट्रेड को यहां लगना चाहिए, यानी कि मार्केट यहां से यहां पे एक पेंडिंग ऑर्डर लग जाए, जब मार्केट यहां से उसको हिट करेगी खुद ब खुद एक्टिव हो जाए। अब इसको हम प्लेस करके देखते हैं, ये देखें ठीक हो गया। मैं कहता हूं कि इसको मैं इस तरह कर लेता हूं कि आपके सामने ये ऑर्डर हिट भी हो, इसको मैं इस पॉइंट पे ले आता हूं। एक मिनट इसको जरा ये इस पॉइंट पे ले, चलो यहाँ आ गया। ठीक है, जैसे इसको हिट करेगा तो ऑटोमेटिकली, अब ये देखिए ये पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे रिजर्व हो गया, बाय स्टॉप $1 इस रेट पर पेंडिंग ऑर्डर रिजर्व हो गया। जैसे ही ये मार्केट का रेट इस रेट को, यानी कि अभी है 2660 पे है ना, तो हमारा पेंडिंग ऑर्डर लगा है 2667 पे, 67 पे। जैसे ये 2660 का रेट 67 को टच करेगा, हमारी ये ट्रेड यहाँ से उठ के इस बैलेंस के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो खुद ब खुद ये एक्टिव हो जाएगी। इसी तरह मैं कहता हूँ कि बाय लिमिट लगाऊं। ठीक है, बाय लिमिट किस तरह लगाएंगे, पेंडिंग ऑर्डर में गए, बाय लिमिट। अब हमने देखना है कि 2660 पे मार्केट है, नीचे की तरफ कोई ऐसा सेलिंग साइड पे कोई ऐसा पॉइंट ढूंढे वहां से मार्केट ने ऊपर आना हो, तो हम कहते हैं कि 2630 एक सूटेबल पॉइंट है बाय लिमिट के लिए। ठीक है, ये देखें, अब इसको हम प्लेस करेंगे, ये हमारा ऑर्डर लग गया। इसको थोड़ा स्मॉल करके देखते हैं, ये देखें ये हमारा ऑर्डर लग चुका है, ये दोनों ऑर्डर हैं। इसको भी हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा करीब कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों ही ग्रीन इसलिए हुई है क्योंकि जो करंट प्राइस है वो इन दोनों के करीब करीब है। इन दोनों में से कोई भी रेट हिट करेगा तो वो पेंडिंग ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। अब मैं इतनी देर वेट तो कर नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वरना मैं आपको लाइव करके दिखाता, मार्केट नीचे आती है ऊपर जाती है, खुद ब खुद हिट हो जाता। ठीक है, तो ये इसका तरीका है बाय स्टॉप का और सेल्स ये बाय लिमिट का। ठीक है, अब आते हैं सेल लिमिट और सेल स्टॉप। ये सेम उसी तरह ही है जिस तरह बाय का मैंने आपको बताया, सेम उसी तरह सेल का होता है। सेल की ट्रेड करंट प्राइस के मुताबिक इस पॉइंट पे चल रही है, करंट प्राइस यहाँ इस पॉइंट पे चल रहा है, तो सेल की ट्रेड आपको पता है जब भी नीचे की तरफ जाए तो आपको प्रॉफिट होता है। सेल की ट्रेड जब आप लगाते हैं तो सेल लिमिट आपको ऊपर की तरफ लगानी पड़ती है, यानी देखा जाए तो करंट प्राइस के पीछे, यानी कि निचली साइड पे। ठीक है, ये तो फ्रंट साइड है ना जहाँ पे मार्केट ने मूव करना है। जिस तरह आप इसको ले लें, जैसे इसको ले लें बाय स्टॉप है, करंट यानी कि जिस तरफ को मार्केट ने मूव करना है, यानी बाय की ट्रेड है ऊपर की तरफ मूव करना है, तो उस पॉइंट पे यानी कि एडवांस यानी पहले से मौजूद पॉइंट पर आपने ट्रेड लगानी। इसी तरह सेल का भी यही हिसाब है कि मार्केट ने नीचे की तरफ मूव करना है, मार्केट ने नीचे की तरफ मूव करना है। ये सॉरी ये सेल लिमिट है, सेल स्टॉप नहीं है, सेल स्टॉप पहले बता देता हूँ। ये देखें नीचे की तरफ आपने ट्रेड लगाई है सेल की, तो अगले पॉइंट पर यानी कि 2670 पे आपने सेल की है, तो 2620 पर आपने इसको सेल स्टॉप लगा दिया। ठीक है,
अब इस पॉइंट से जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी, जैसे इस पॉइंट को हिट करेगी तो आपकी ये ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। ठीक है ब्रदर, 1 मिनट आप वेट कर लें, लैपटॉप की चार्जिंग ख़त्म हो गई है तो मैं चार्जर 1 मिनट के लिए लगा लूँ। ठीक है, आपको सेल स्टॉप की तो समझ आ गई है कि जिस पॉइंट पे आप ट्रेड कर रहे हैं उससे आगे कोई पॉइंट ऐसा सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपको पता चले कि वहाँ तक मार्केट मूव कर सकती है, रेट मूव कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड ऑन हो जाए। ठीक है इसी तरह सेल लिमिट है, या आप इस चीज़ को किसी जगह नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सेल लिमिट इसी तरह अगर आपने ट्रेड सेल की ट्रेड आपने लगाई है, आप कहते हैं कि नहीं मार्केट आपके बाय की साइड पे जा सकती है और बाय की साइड पे काफ़ी हद तक जा सकती है, तो कोई बात नहीं, हमें कोई एक अच्छा पॉइंट मिल जाए वहाँ से हम सेलिंग कर लें, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेल लिमिट। ठीक है, आई थिंक आपका सेल लिमिट और सेल स्टॉप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ आएगी तो वो फिर इंशाल्लाह रात के टाइम ऑनलाइन होकर स्काइप पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हाउ टू मॉडिफाई योर रनिंग ट्रेड एंड मेक पेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, अब ये चीज़ मैं थोड़ा सा आपको लाइव करके बता दूं। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि 2 पेंडिंग ऑर्डर हमने लगाए हुए हैं 2 पेंडिंग ऑर्डर लगाए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट मैंने लगाया है इसको मैं मॉडिफाई कर लूँ, इसको यहाँ की बजाय मैं यहाँ पे सेट कर दूँ। तो क्या करूँगा मैं, ये बाय स्टॉप की ट्रेड है। ठीक है, ये बाय स्टॉप का पेंडिंग ऑर्डर हमने लगाया, तो हमने बाय स्टॉप पर आना है, इसको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे हमने जो प्राइस है, देखिए इस पॉइंट पर ये जो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं ना, इनके प्राइस को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में अभी तक ये ट्रेड हमारी एक्टिव हुई नहीं है। हाँ, जब एक्टिव हो जाएगी फिर हम प्राइस को नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको 2690 कर देता हूँ। जैसे मॉडिफाई करूँगा ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस पॉइंट को भी मैं कर देता हूँ 57 से कर देता हूँ 50 कर देता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, ये पॉइंट उधर से इधर आ जाएगा। तो ये होती है पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाई करना। ठीक है, आई थिंक आपको पेंडिंग ऑर्डर, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, फिर सेल लिमिट, बाय लिमिट, इस चीज़ की समझ आ गई होगी, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस की समझ आ गई होगी। ठीक है, फर्दर फिर इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंडिकेटर्स पे, जो अहम तरीन इंडिकेटर्स हैं जिसका इस्तेमाल ज़्यादा है, उस चीज़ को इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप अच्छे तरीके से उसको समझ सकें और उसका प्रैक्टिकल भी साथ साथ कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, इजाज़त लेता हूं अब आप लोगों से, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।